गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटॉमिक टीम इनविजिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश श्रृंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसा कि आप सभी लोगों को खबर मिल गई होगी कि एटमी इंडिया की प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो आ चुकी है, कितने पीवीज आपको मिलने वाले हैं वो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल जो डीपी रेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं करीब करीब 46 के आसपास जो है प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं उस लिस्ट में। मैं एक बार आपको लिस्ट तक लेके चलता हूँ। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो एटमी इंडिया के जो ऑफिशियल ग्रुप है और ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसकी तरफ से आई हुई है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट के डीपी जो है लॉन्च के समय पे मिल जाएंगे और अभी प्रोडक्ट के पीवी और जो एमआरपी है वो आए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है कि फाइनली हम लोगों के पास में सारी चीज़ें हैं, है ना। और जैसे कि कंपनी ने अनाउंसमेंट दिया हुआ था कि करीब 30 प्रोडक्ट्स के साथ में लॉन्च होगी, तो उन्होंने बताया है कि ये टेंटेटिव 46 प्रोडक्ट्स की जो है लिस्ट है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट जो है आने वाले समय में जो है वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा की तरह एक मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है मार्केट का और इसमें भी एक मिक्स्ड रिएक्शन मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी प्रोडक्ट की एक ये दिया हुआ है, रेट्स दिया हुआ है, और उसके अगेंस्ट में अगर आप पॉइंट वैल्यू पे फोकस करेंगे तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से चाहूंगा कि सबसे पहले बिजनेस समझने की समझ रखिए। ठीक है, अगर आप पूरे नेशनल मार्केट से वाकिफ हैं और नेशनल मार्केट जानते हैं तो दुनिया में जितने भी बिजनेसेस चलते हैं वो सिर्फ कंपनी के पीवीज के हिसाब से चलते हैं। बिजनेस वॉल्यूम या पॉइंट वॉल्यूम हम लोगों को बोलते हैं या पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब पॉइंट वैल्यू जो यहाँ पे निकली हुई है, तो जिस बजट पे, जिस रुपीज में जितने पॉइंट वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहे हैं वो दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इस लेवल पे पॉइंट वैल्यू जो है नहीं मिलते। तो सबसे पहले आप उसको स्टडी कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके 3 लाख पीवी मैचिंग करने वाला पार्ट है या कोई दूसरे वाले पार्ट है, ये सारे के सारे जो है बहुत आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है, अब कुछ मिक्स्ड रिएक्शन जो मार्केट से आ रहा है उसमें मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं। ये प्रोडक्ट लिस्ट आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि जैसे डीपी रेट्स आएंगे तो हमें सभी लोगों को जो है डीपी रेट पे ही प्रोडक्ट परचेस करने हैं। और जो इनफैक्ट अगर कोई किसी को बताना भी चाहता है तो रिटेल मार्जिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में एक एक्टिव इनकम का पार्ट है, और मैं रिटेल मार्जिन को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा बात नहीं करता हूं। पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं तो आप एक मेजर इनकम बनाने के लिए आ रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट को एक एक परचेस करके उसको रिटेल करना ये काइंड ऑफ दुकानदारी वाला काम हो जाएगा। तो मैं कंप्लीटली उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। अगर आपको एक मेजर इनकम बनाना है, बड़ा इनकम बनाना है, आपको रॉयल मास्टर, इंपीरियल मास्टर तक पहुंचना है, तो आपको एक नेटवर्क बिल्डिंग पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग रिटेल वाली मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है, या एक रेगुलर दुकानदारी वाली मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है, या थोक में आपने माल खरीद लिया और उसको थोक में बेच दिया या एक हैवी मार्जिन बना लिया, ये भी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं कुछ जो चीजें हैं जो मार्केट से आ रही हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। एक कैजुअल डिस्कशन बस है। तो एक बात जो आई है कि ओके, तो सबसे पहले मैं एक कुछ लोगों ने जो अलग अलग क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उन क्वेश्चन के मैं ट्राई करता हूँ आंसर देने की। काफी लोगों ने पूछा हुआ है कि सर हेल्थ प्रोडक्ट इसमें एक भी लिस्टेड नहीं है। तो सबसे पहले ये एटमी ने पहले ही दिन जो है अनाउंस कर दिया था, जिस समय में हम लोगों ने नेक्स्ट लॉन्च डेट, नेक्स्ट लॉन्च मंथ जो अनाउंस किया हुआ था उस समय पे ही ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि 30 प्रोडक्ट्स के साथ में जो है कंपनी आएगी। और एक पहले आपको एक डायरेक्ट सेलिंग के कुछ लॉज जो है वो पता होने चाहिए, कुछ नियम पता होने चाहिए। तो जैसे हमारे कुछ एक अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से हीमोहिम की बात कर ले या बाकी के हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सभी के लिए जो उनके लाइसेंसेस के लिए बहुत पहले से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी का जो तरीका है उसके लिए जो फूड सप्लीमेंट की लाइसेंसिंग होती है उसमें टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को पहले खुद अंडरस्टूड करें, उसके बाद में आप बात करें। ठीक है, फिर एक तो गाइज मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आती है जितने भी मैं जब लोगों को देखता हूं कि छोटी छोटी चीजों को लेके अगर आप टेंशन लेते हैं और उसके बाद भी आप अपने आप को लीडर बोलते हैं, तो आप पे ही ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप किस तरीके के लीडर है, राइट। अगर ना आप एक विजनरी लीडर, आप अपनी लीडरशिप दिखा रहे हैं, या ना अगर ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स अगर आपको किसी भी तरीके से पॉजिटिव या निगेटिव कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप मार्केट में सस्टेन या सर्वाइव किस तरीके से करेंगे। आपकी लीडरशिप पे बहुत बड़े क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, रही बात कि कंपनी की जो फ्यूचर प्लानिंग है या कंपनी के जो कंपटीशन है और अदर चीजों की, तो मैं आपको एक बहुत
सिंपल से लॉजिक से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ टर्न द टेबल वाली सिचुएशन। आप टेबल टर्न करके बैठ जाइए और आप कंपनी की तरफ से सोच के देखिए और कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से सोच के देखेगी। तो अभी हम में से जितने भी लोग हैं उनमें से लगभग किसी ने कोई पैसा खर्च नहीं किया है एज सच रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। हाँ, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं तो उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, अब जितना फिक्र आपको है ना, जितना फिक्र आपको है कि सर ये प्रोडक्ट नहीं आया, सर वो प्रोडक्ट आना चाहिए था, सर ये इतने प्रोडक्ट्स आने चाहिए, इतने प्रोडक्ट्स नहीं आए, तो गाइज उनसे ज्यादा फिक्र, हम सभी लोगों से ज्यादा फिक्र कंपनी को है, क्योंकि कंपनी का एक ह्यूज अमाउंट जो है मार्केट में लगा हुआ है। एक हैवी पेड अप कैपिटल के साथ में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद में बहुत सारे बोलना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी है वो भी उन्होंने किया हुआ है। डेफिनेट सी बात है, इसलिए इतना लेट जो है इंडिया में लॉन्च किया गया है, पूरी प्लानिंग के साथ में लॉन्च की जा रही है। तो कंपनी को समझ है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। रही बात फ्यूचर की, तो आप कुछ अच्छी चीजों के लिए अपना विजन अपडेट कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनी है और इसकी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। मैं वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी की बात कर रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो मैं हर कंपनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपको समझाता हूं कि उन कंपनीज में भी लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अच्छा पैसा बनाया हुआ है। ठीक है, उस कंपनी में जो फेलियर्स हुए हैं वो उन कंपनीज की बुराई करते हैं, सीधा सा गलत है। यही सेम चीज हो सकता है इन फ्यूचर एटमी में होगी। हो सकता है एटमी में कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, हो सकता है जैसे अभी ये जो स्टूपिड रीजन निकल के आ रहे हैं, इन रीजन की वजह से कुछ लोग क्विट कर जाएंगे इन फ्यूचर। और जब जो क्विट कर जाएंगे तो उनके आपके जो प्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी में जुड़ने की कोई वैल्यू नहीं है। जो आपने जुड़ के इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, या जो आपने प्री लॉन्च में जुड़ भी गए, अपने नेटवर्क क्रिएट नहीं भी किया है ना, तो उसकी पूरी वैल्यू आप खत्म कर देंगे। राइट, तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हो, भारत की नंबर 1 कंपनी हो, या वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में हो, या 1000 कंपनी में से नहीं हो, हर कंपनी में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैसा बनाया है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खूबसूरत बात यही है। बस ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग उसमें भी फेल हुए हैं, बहुत सारे लोग इन फ्यूचर जो है वो किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेके उसमें भी फेल हो जाएंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि इन अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से लेके जाना है और किस तरीके से आपको जो है अपना फ्यूचर प्लान करना है। राइट, अब बहुत सारे लोग जो है एटमी को क्विक मनी की स्कीम जो है समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। तो एटमी इस चीज को क्लियर डिनाई करता है। इनफैक्ट हम भी इस तरीके से उसे प्रमोट नहीं करते। हम बताते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा, काफी लोग बोलते हैं कि अच्छा सर सिर्फ 50-70 लाख रुपए महीना जो है वो इतना ही इनकम बना सकते हैं क्या। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने जिंदगी में 20-20 साल निकाल दिया, उन्होंने 25-30 हजार रुपए महीने के ऊपर का इनकम नहीं बनाया। और कुछ लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूं, बट जब मार्केट के इमेच्योर रिएक्शन आते हैं तो उस रिएक्शन पे बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है और बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक यही लीडरशिप है और यही आप सभी लोगों को करना चाहिए और समझना चाहिए। राइट, तो जो इमेच्योर रिएक्शंस आते हैं, इमेच्योर रिएक्शंस और फिर में लोग इस तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि इतने प्रोडक्ट्स आए हैं, ये कैसे कंपटीशन। सर आपने प्रोडक्ट को, अगर जिस ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट्स को ना करोड़ों लोगों के बीच में प्लेस किया हुआ हो, उस ब्रांड को पता चलता है कि उस मार्केट में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। उसकी एक डेडिकेटेड रिसर्च होती है और उन्हें पता रहता है कि मार्केट में कब क्या किस समय पे लॉन्च करना है। ठीक है, और जो लोग एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करके बैठे हैं या जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है और वो छोटी सी चीजों से नेगेटिव हो जाते हैं, लेट से किसी ने उनको फीडबैक दे दिया, फीडबैक देने के बाद में उन्होंने बोल दिया है कि ये चीज तो ऐसी है, ये चीज चलेगी, ये चीज तो वैसी है, ये चीज नहीं चलेगी, तो वो डिसाइड नहीं होता है। मैं 100 बार समझा चुका हूं कि मार्केट का ट्रेंड आप तब समझ पाएंगे जब आपने अपने ब्रांड का प्लेसमेंट जो है करोड़ों लोगों के बीच में किया होगा। हम में से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं होगा जिसने करोड़ों लोगों के बीच में अब तक एटमी को पहुंचाया है। तो जब मास पलटेगा और जब मास फॉलोइंग स्टार्ट होगी एटमी की, तब आपको एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके रिजल्ट्स जो है खुद बोलने दीजिए। सिंपल सी गणित है, अगर एटमी के प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च हो जाते हैं, लॉन्च होने के बाद में जैसे ही लोग यूज करेंगे, तो एक चीज होती है कि जो वैल्यू दी जा रही है वो सही वर्थ के लिए दी जा रही है। अब आपको अगर गोल्ड है ना, तो गोल्ड के भाव पे ही मिलेगा। राइट, आप उसके पीतल या तांबे के रेट में आप सोने को नहीं खरीद सकते। इसी तरीके अगर आपको डायमंड दिया जाएगा ना, तो वो डायमंड के रेट पे ही मिलेगा। आप उसको भी जो है चांदी के रेट पे या कोई लोकल मेटल के रेट पे नहीं खरीद सकते। तो सिंपल सी चीज समझिए, क्वालिटी के वर्थ समझने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारे लोग, मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा कि बहुत सारे लोग जो कमेंट्स करते हैं या कहीं पे भी अपना रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं, तो उनमें से मेजॉरिटी वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो शायद किसी दूसरी कंपनी का है, ठीक है, और दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन वो उस मौके का फायदा उठा के उस चीज को और भड़काने की कोशिश करते हैं। तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है।
उन्हें दिखता है कि अच्छा ये इस तरफ जो है हवा चल रही है, तो मैं उस हवा की तरफ जो बात करने लगता हूँ। मैं कहता हूँ आप अपना कॉमन सेंस यूज करो। हो सकता है कि उन लोगों में से कुछ लोगों की बात करके एक दो लोग यहाँ पे लेट से क्विट भी कर जाते हैं। ये एक दो लोग इन फ्यूचर जाके वापस पछताएंगे, और ये एक दो लोग वही लोग हैं जिन्होंने पिछली भी कंपनीज में यही काम किया है, पिछली भी कंपनीज में यही काम किया है कि वहां पे भी किसी की बातें सुन के वहां पे भी क्विट किया है, वहां पे भी शायद से चीजें उनके फेवर में थी। हाँ, वहां पे हो सकता था कि चीजें सस्ती थी बहुत ज्यादा, और बहुत सस्ती क्वालिटी में एकदम सड़क छाप चीजें मिल रही थी, और जब सड़क छाप चीजें मिल रही थी तो उस चीजों को आप जब कंज्यूमर्स के ये आने लगे, ऑब्जेक्शंस आने लगे कि यार ये तो आपने बहुत बेकार क्वालिटी की चीजें दे दी हैं, तो वो भी हैंडल नहीं कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ह्यूज पैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैटर सबसे ज्यादा ये करता है, और बहुत सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कंपनी किस स्टेज पे आपके हाथ में लग रही है। तो एटमी आपके हाथ में बहुत सही समय पे लगी है। अब उस चीज की अहमियत समझना आपके ऊपर की बात है, ठीक है। और जो भी फीडबैक्स, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स से हेल्थ प्रोडक्ट्स कब लॉन्च होंगे, तो एटमी ने अपनी प्लानिंग करके रखी है ना। जितना ज्यादा हमें फिक्र है ना, उससे ज्यादा एटमी इंडिया को और एटमी जो हेडक्वार्टर है उन्हें फिक्र है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट जो है, कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा जो इंडिया का मार्केट है या चाइना का मार्केट है, कोई भी कंपनी नहीं छोड़नी चाहती, क्योंकि उनकी ग्लोबल इमेज की भी सवाल है। उनको ग्लोबल इमेज अपनी बनाए रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, उनको सस्टेन करना है, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो दूसरे ब्रांड्स उनसे कंपटीशन देना है। उन सभी चीजों के बारे में सोचा जाएगा। रही बात इतने प्रोडक्ट्स के साथ में क्यों लॉन्च हुआ, तो ये बात एमडी सर ने ऑलरेडी क्लियर कर दी थी। उन्होंने टोटल बताया था कि 61 प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 48 प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग में है। उन प्रोडक्ट्स में से कुछ जो फूड सप्लीमेंट्स हैं और जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्टिंग में उन्होंने बताए हुए थे। हेल्थ प्रोडक्ट और फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स को एक लाइसेंसिंग मिलने में एक डिसेंट समय लगता है। ये सारे जो डिलेज होते हैं, छोटे बड़े डिलेज, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज के चक्कर में होते हैं, कुछ सरकार के भी कारण हैं, और उनकी सरकार की सर्टेन गाइडलाइन है, उनको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। कंपनी अपनी मनमानी करके सारी चीजें जो है वो ऑफर नहीं कर सकती हैं आप सभी लोगों को या हम लोगों को, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो जैसे ही कंपनी को बहुत ज्यादा फिक्र है कि कंपनी का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो 110% लॉन्च करेगी, लेकिन उसके लिए जो टाइम लग रहा है उस टाइम को फेस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले कंपनी के पास में 2-3 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि जब तक सारे प्रोडक्ट्स की जो उन्होंने सबमिट किए हुए उन प्रोडक्ट की परमिशन नहीं मिल जाती है, लाइसेंसिंग नहीं मिल जाती है, तब तक वो प्रोडक्ट्स लॉन्च ना किए जाए, तो तब तक इंडिया लॉन्च नहीं होता, पहली कंडीशन, ठीक है। उस समय में भी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, उस समय में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो छोटा माइंडसेट रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं, दूर का नहीं सोच पाते हैं, वो उस चीज को ऑब्जेक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो बोलना शुरू करते हैं कि सर कंपनी लॉन्च नहीं हो रही है, डिले हो रहा है। अब दूसरा एक ऑप्शन था कंपनी के पास में कि कंपनी सबसे पहले लॉन्च करे मिनिमम जितने भी प्रोडक्ट के साथ में लेट्स स्टार्ट हो जाए, और स्टार्ट होने के बाद में एक दो प्रोडक्ट जो है वीकली, मंथली या 15 डेज, ये मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, इस तरीके से ऐड करते जाएं, है ना। और इस रेंज में वो सारे प्रोडक्ट्स कवर करेंगे। अगर किसी भी दुनिया की कंपनी का फ्लैगशिप कोई प्रोडक्ट है ना, वो दुनिया की कोई कंपनी नहीं छोड़ेगी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेंस, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये समझने वाली बात है सिर्फ, राइट। तो जो भी मार्केट से रिएक्शन मिल रहे हैं, उन रिएक्शन को इमीडिएट लेके लोगों को कॉल करना। मेरी टीम से, अगेन मैं फिर बोलूंगा, मैं इतना ज्यादा प्रिविलेज्ड हूं, इतना ज्यादा प्राउड फील करता हूं, मेरी टीम से एक सिंगल कॉल नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट डे से ना मैंने माइंडसेट बनाया हुआ है लोगों का। मैंने अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना उनको समझाया हुआ है, मैंने उनको समझा के रखा हुआ है, मैंने उनको बता के रखा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूं कि एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करो। अगर आप उनको मोटिवेट कर रहे हो ना, तो ये सब मोटिवेशन और ये मोटिवेशनल स्पीकर ये सब टेम्पररी है, ठीक है आपको, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। एट दी एंड वो ऐसा हो जाएगा, आपने सही एजुकेशन नहीं दिया, तो फिर पैनिक हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया करके। तो आप फोकस करो आपकी टीम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन देने की। जिस टाइम पे मैं 2005 to 2009 की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पे 45 रुपीज की डीवीडी को 7,500 से 10,000 रुपए में बेचा गया था ना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे, तब भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी पे फोकस किया था और उस टाइम पे भी परचेस की थी। मैं उसको इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन पे मत जाइएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी क्या मैटर करती है। उस टाइम पे भी प्री लॉन्च में लोगों ने अपने चॉपर खरीद लिए थे, अपने हेलीकॉप्टर्स खरीद लिए थे, अपने काफी लोगों ने प्राइवेट आइलैंड खरीद लिए थे, इस लेवल पे पैसा बनाया है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट रहा कि वो कंपनी कोलैप्स कर गई, कंपनी बंद हो गई। क्या मतलब है ऐसी कंपनी में काम करने से? कोई भी मुझे बता दे कि हम में से लेट्स से कि मैंने भी काम किया था कुछ कंपनीज में और मैंने अच्छा पैसा बनाया हुआ था, लेकिन अगर हमारा नेटवर्क कोलैप्स हो गया और सारी चीजें खत्म हो गई तो उसका क्या मतलब रहा? मेरे कहने का मतलब है आप स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए। ये शब्द ही शायद काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझता नहीं होता। आप कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए और आप लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस कीजिए कि भाई अगर आपको ना 2 लाख रुपए महीना ही बनाना है तो 2 लाख रुपए महीना से स्लोली स्टार्ट करके अगर आप 50 साल तक
भी वो कंपनी सस्टेन करती है ना, तो 50-100 साल में आप 5-10 लाख रुपए महीने में सस्टेन कर पाए और कंसिस्टेंट और स्टेबल इनकम बना पाए। ना कि ऐसा कि आपने 20 लाख रुपए महीना बनाया है, 1 साल तक कंपनी करी और कंपनी कोलैप्स कर गई। आई गई कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस पे अपने आप को नंबर वन बोलती है। कौन सी मैगजीन है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सी जगह है जहां पे उनको नंबर 1 बोला गया? एक भी रिटर्न प्रूफ दिखा दे जिसमें, चाहे वो आईडीएसए की बात कर लें या वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की बात कर लें या दुनिया की किसी भी वैल्यू रखती है कोई मैगजीन, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग जहां पे उनको लिस्ट किया गया। कहीं पे कोई इंडियन कंपनी को कोई कभी फोर्ब्स या ऐसी किसी मैगजीन में लिस्ट होते हुए देखा है क्या? तो सारी चीजें मायने रखती हैं, है ना। और जितना आप और हम अभी सिंगल रुपीज खर्च कर रहे बिना ही इतना कैलकुलेशन लगा रहे हैं ना, और मेरा ये रिएक्शन भी क्यों निकल रहा है, क्योंकि मैं बार बार स्टूपिड चीजें होते हुए देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि आप जिस विजनरी कंपनी के पार्ट है ना, तो अपने विजन को उस हिसाब से मैच्योर कीजिए। अदरवाइज आप यही काम करेंगे कि 4 दिन इस कंपनी में काम करेंगे, फिर उचक के दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, वहां पे भी यही काम करेंगे। एटमी उन लोगों के लिए नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो बोलते हैं कि सिर्फ एटमी में 1 करोड़ रुपए महीना ही बना सकते हैं क्या, या 50 लाख रुपए महीना ही बना सकते हैं क्या, तो वो लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में शायद 20,000-30,000 रुपए महीने के ऊपर इनकम नहीं बनाई है नेटवर्क मार्केटिंग से। वो लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो समझिए उन लोगों के लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में, एटमी में डेफिनेटली एक सर्टेन इनकम जो है फिक्स्ड है, लेकिन वो फिक्स इसलिए किया गया है ताकि जो या नीचे की जो टीम है ना, जो नीचे की जो ट्री है, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अदरवाइज वही होगा कि फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बड़ा से बड़ा जो है कोई आइलैंड खरीद लेगा और आप उनको देखते हुए जो है तालियां बजाओगे और अप्रिशिएट करोगे, उन्हीं की स्क्रीनशॉट आप जो है सर्कुलेट करना स्टार्ट करोगे। प्रॉब्लम ये है आपको क्या मिल रहा है, राइट? वो क्वेश्चन कभी आपसे कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि क्या जो कंपनी में अभी कोई व्यक्ति 15-20 लाख रुपए महीना बना रहा है किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो क्या 10 साल बाद में भी आपको वो कंपनी मिलेगी? ये 2-3 साल में जो अचानक से उगी हुई कंपनियां हैं, है ना, जिस तरीके से बारिश में कुछ वो ये नहीं निकल आते हैं क्या, कुछ खरपतवार निकल आती हैं या कुछ होता है, तो इस तरीके की कंपनीज हैं। आप एक प्रेस्टिजियस कंपनी का पार्ट हो, वो उस प्रेस्टिजियस कंपनी की वैल्यू बना के रखो, ठीक है, उस प्रेस्टिजियस कंपनी की इमेज बना के रखो। ऐसी छोटी छोटी चीजों में पैनिक होके, टेंशन लेके और इन सब चीजों का कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, ठीक है। और वही बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म विजन है। लेट्स वेट फॉर बहुत सारे जो बिग अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। कल चल के आपने अगर ये इनिशियल जो भी तैयारियां, ये सब तैयारियां हैं लॉन्च की, आने वाली चीजों में बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। आने वाली चीजों में मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूं, जब कंपनी मार्केट में सस्टेन करना स्टार्ट कर देगी, उसको समझ में आ जाएगा कि रेगुलर इतना मंथली वॉल्यूम उनके पास में जनरेट हो रहा है जिससे कंपनी सस्टेन कर रही है, तब उनके फ्यूचर में कुछ और प्लान्स जो है इंडिया के लिए पैरेलल जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कंपनी ये नहीं करेगी कि इतनी मेजर कंट्री जो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री है, जिसमें लोग प्रोफेशनल से ज्यादा पैशनेट ज्यादा है। मतलब अगर आप चाइना और इंडिया के मार्केट में भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में जुनून के कारण काम होता है। इंडिया में शायद प्रोफेशनलिज्म के कारण काम ना हो, लेकिन वहां पे पैशन और पागलपन के कारण काम होता है। तो ये पैशन और पागलपन ना यहाँ से ज्यादा वॉल्यूम जो है क्रिएट करके देगा। नेटवर्क मार्केटिंग में गाइस उस टाइम पे भी ना लोगों ने करोड़ों बनाया हुआ था जिस टाइम रीपर्चेस 0 होती थी। लिटरली रीपर्चेस 0 होती थी। कब? जिस टाइम पे आपको सूट लेंथ का एक कपड़ा दिया जाता था 7,500 से 8,000 रुपए में, और आपको वापस उसको रिन्यू करके खरीदना पड़ता था। तो आपको सिर्फ लोगों को जोड़ना के काम करना पड़ता था। 0 वो प्रोडक्ट जो आपकी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं आया होगा। शायद मैंने भी कुछ अगर परचेस करके रखे होंगे तो आज तक मेरे वो जो है वार्डरोब में रखे हुए हैं, राइट। तो आज तक मैं यूज नहीं कर पाया। उससे बेटर है कि यूजफुल प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप किसी को रेकमेंड कर रहे हैं तो उसको भी प्रिविलेज फील हो कि यार क्या शानदार चीज दी है आपने, है ना कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दिया है जो सस्ता करके अगर आपने किसी को गिफ्ट भी किया है अपनी तरफ से तो वो आपको 10 गालियां बकेगा कि क्या घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है दे के चला गया, है ना। जैसे आपने शादियों में जब गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते हैं तो क्वालिटी की वैल्यू होती है ना। अगर आपने दूल्हे की तरफ से या दुल्हन की तरफ से कभी भी एक रैंडम कोई गिफ्ट दे दिया जाए जिसकी कोई क्वालिटी ना हो, लेट से साड़ी दे रहे हैं, सूट लेंथ का कपड़ा दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू नहीं होती है तो आपको जो आपके जो रिलेटिव होते हैं या फ्रेंड्स रहते हैं वो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये स्टूपिड माइंडसेट से बाहर निकलिए, मेरा बहुत क्लियर सा सभी लोगों से कहना। और ये मैं आपको फैमिली समझ के, दोस्त समझ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मार्केट में अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजों से ये होने लगे ना तो जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग तो छोड़िए, एक चाय का ठेला भी नहीं चला पाएंगे, ना एक किराने की शॉप चला पाएंगे, क्योंकि वहां पे भी जो है ऑब्जेक्शंस आएंगे, लोग बातें करेंगे। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने शुरुआत की थी तब भी बात की थी, बहुत सारे लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सस्ती कंपनियां ज्वाइन की है ना, उन्होंने भी पैसा बनाया है। जिन्होंने बहुत प्रीमियम कंपनियां ज्वाइन की है जिसमें 6 लाख रुपए तक के भी पैकेजेस जाते हैं ज्वाइनिंग के,
उन्होंने भी पैसा बनाया है। हर किसी की प्रायोरिटी अलग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। टारगेट मार्केट समझना सीखिए। टारगेट मार्केट अलग अलग है। कुछ कंपनीज के टारगेट मार्केट सिर्फ सस्ते पे सस्ता देना जो है उन पे फोकस है, और कुछ कंपनीज के टारगेट मार्केट है कि वो प्रीमियम क्वालिटी और जो क्वालिटी कंज्यूमर्स है उन पे फोकस कर रहे हैं। तो आपका डिसीजन है। आपको एक तो आप कहने का मतलब ये है कि आप एटमी जैसी एक प्रेस्टिजियस कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो आपकी मेंटालिटी है वो मेंटालिटी कौन सी है आपकी, जो इंडिया में थर्ड क्लास कंपनीज चलती रहती हैं उन थर्ड क्लास कंपनीज की मेंटालिटी है, राइट। तो इन सब माइंडसेट से बाहर आइए, और ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, इसको भी पॉजिटिव वे में लीजिए, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट फ्यूचर जो है वो आपका वेट कर रहा है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग की, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी कंपनी ज्वाइन किए हुए हैं उसमें से मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलियनर्स बने हुए हैं वो प्री लॉन्च स्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट। यही सेम अपॉर्चुनिटी एटमी में अभी आपके पास में है, उस चीज को यूटिलाइज कीजिए। अगर आपका नेटवर्क बन गया है ना, उस नेटवर्क को और ज्यादा पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर दीजिए, लॉजिक से बात कीजिए, मोटिवेशन से बात बिल्कुल मत कीजिए, जैसे मैंने आपको इन सारी चीजों के लॉजिक दिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और बहुत सारे स्पेशल अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। इन छोटी छोटी चीजों के चक्कर में अपने आप को डिमोटिवेट करना बंद कीजिए। एक लीडर और एक विजनरी लीडर की तरफ से बात कीजिए। कल चल के पता चलेगा कि जिन्होंने आपके साथ में शुरू किया है उन्होंने आप में से कुछ लोगों ने इन सर्टेन रीजन की वजह से जो है आपको लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, और आपने छोड़ने का जो है डिसाइड किया, और वहीं पे वो व्यक्ति जो है वो लगा रहा। आपको अगली बार में उसको सक्सेस सेमिनार में देखने को मिल जाएगा। हमारे ऑनरेबल फाउंडर जो है हेनगिल पार्क सर के साथ में एक बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म शेयर करते हुए व्यक्ति दिख जाएगा। आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी? आप जाके फिर एक नई कंपनी में ज्वाइन करेंगे, वहां पे सर्टेन फिर कोई ऑब्जेक्शन आएंगे, या तो उसके प्लान में खोट होगा, या उसके प्रोडक्ट प्रोफाइल में, या तो उसका प्रोफाइल होगा ही नहीं। किसी भी मैं पहले ही बता चुका हूं, एटमी के अलावा दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, कोई कंपनी इसके कंपैरिजन में टिक नहीं सकती। तो या तो आप 50-100 साल तक का दूर तक का सोचना सीखिए, समझना सीखिए, या आप टेम्पररी काम कीजिए। इनमें से एक चीज चूज कीजिए। अगर आपको लंबा सोचना है, लंबा जाना है, और अगर आपको 10 लाख रुपए महीने भी आप बनाने की सोच रहे हैं, तो 10 लाख रुपए मैंने आप सोचो कि आप अगले 50 साल तक कैसे बना सकते हो, 100 साल तक कैसे बना सकते हो। ये नहीं कि आपने अचानक से 20 लाख रुपए महीना बनाना स्टार्ट किया और एक साल के अंदर में जो अचानक से खत्म हो रहे हो, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग में एटमी में जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं ना, वो लोग हैं जो मार्केट से जले हुए लोग हैं। मार्केट से जले हुए लोग मतलब से जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग कंपनी सालों से स्विच करते आए हैं, और उनको आज तक स्टेबिलिटी नहीं मिली है, उनको आज तक स्थिरता नहीं मिली है, ठीक है। तो वो स्थिरता के लिए एटमी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा है, और हर किसी को भरोसा है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया था जूम में, उन्होंने बोला था कि एटमी मेरे लिए एक होली कंपनी है। ये उस लीडर का स्टेटमेंट था जिसने मल्टीपल कंपनीज सालों से जो है स्विच करता है, और फाइनली उसको लगा कि ये जो है ना मेरी फेस वैल्यू बना के रखेगा, ये कंपनी मेरी फेस वैल्यू बना के रखेगा, ये कंपनी मेरे को बहुत आगे तक लेके जाएंगी सारी चीजें। तो ये है एटमी, है ना। और एटमी शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग प्लान बिल्कुल नहीं है। उस तरीके से प्रमोट भी ना कीजिए, ना मैं उसके फेवर में हूं, ना कंपनी उसके फेवर में है। इस तरीके से प्रमोट करना भी एकदम गलत है। और यहाँ पे आपको जब सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होगी, और जब बहुत सारे लीडर्स ने बोला हुआ है कि हमारे कोई कंपनी स्टार्ट हुई है तो 25 महीने में हम लोगों ने इतना बड़ा पेमेंट निकालना स्टार्ट किया। जिस टाइम पे एटमी के पेमेंट्स और ये सब चीजें निकलना स्टार्ट होंगी, क्योंकि हमारे पास में ग्लोबल मार्केट है, एटमी बाकी सभी जो लोकल रीजनल कंपनी चल रही है उनके पास में लिमिटेड मार्केट है। अब बहुत सारे लीडर्स है जो बोलेंगे सर हमारी कंपनी तो हमारी जो नेटवर्क है वो तो इंटरनेशनल नहीं पहुंचा है। तो मेरी भी कोई इंटरनेशनल पहचान नहीं थी, लेकिन अभी मेरी टीम लगभग करीब 10 कंट्रीज में है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया है, उस चीज के लिए वेट तो कीजिए कम से कम। उसके पहले ही अगर आप क्विट कर रहे हो या क्विट करने की सोच रहे हो तो वो तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ। इस तरीके से आप एटमी तो क्या दुनिया की कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं कर पाओगे। छोटी से छोटी कंपनी आ जाए, बड़ी से बड़ी कंपनी आ जाए, हर कंपनी में एक सर्टेन ऑब्जेक्शन लेके आओगे, ये होना चाहिए था सर, वो होना चाहिए था। जो होना चाहिए था वो सारी चीजें मैनेजमेंट को आपसे और मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है, तो उन्हें सोचने दीजिए। उनकी इमेज का सवाल है, उन्हें कंपटीशन बहुत अच्छे से समझता है, उनको पता है कि उनका कंपटीशन किससे है, कैसे करना है। प्रोडक्ट के बारे में सही नॉलेज रखना सीखिए, प्रोडक्ट के बारे में सही कंपैरिजन करना सीखिए। नैनो को उठा के i10 से कंपैरिजन करने का कोई लॉजिक नहीं है, या फिर i10 को वरना से कंपैरिजन करने का कोई लॉजिक नहीं है। हर कार के फीचर्स अलग हैं, तो सिमिलरली प्रोडक्ट्स भी जो आते हैं ना, प्रोडक्ट्स के फीचर्स अलग अलग है, प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजीज अलग अलग है। तो इसलिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सभी चीजें जो है स्लोली एटमी इंडिया की तरफ से आ जाएंगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और
इतना इतना ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, राइट। और कोई भी अगर ऐसी मेरे ख्याल से कोई परेशानी होती है ना, तो मेरा नंबर है आपके, मेरे को उनको मेरे साथ में उनको कॉन कॉल पे लीजिए। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा लीडर है, छोटे से छोटा लीडर है, आप मेरे को कॉन कॉल पे लीजिए, मैं उनको समझाऊंगा कि एटमी क्या है ना। जब फर्स्ट डे भी मैंने, इनफैक्ट मैं संजय मेश्राम सर की बात करना चाहूंगा, संजय मेश्राम सर से जब मेरी बात हुई थी मैं कुछ और तरीके से जो है एटमी को प्रोजेक्ट करना कोशिश किया था, प्रोजेक्ट कर रहा था। और उस टाइम पे संजय सर ने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि जिस दिन आपको एटमी समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी प्योर कंपनी का पार्ट है। तो मेरा कहने का मतलब वही है, अगर आपको ना लॉन्ग टर्म देखना है ना, तो ये कंपनी आपके लिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म देखना है तो ये बिल्कुल नहीं है। अभी के अभी आप क्विट कर सकते हो, छोड़ के जा सकते हो। अगर आपको फास्ट मनी मेकिंग करनी है ना, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा बनाना है ना, तो भी ये कंपनी आपकी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको स्टेबल इनकम चाहिए, लॉन्ग टर्म इनकम चाहिए, फ्यूचरिस्टिक चीजें चाहिए, जो देख सकते हैं 10 साल के बाद में हो सकता है इन फ्यूचर शायद आजमॉल एंटर करे, हो सकता है शायद रशिया में जो सिम लॉन्च हुई है वो हो सकता है इंडिया के लिए कोई पैरेलल मार्केट खड़ा करने का स्टार्ट करे। ये सिर्फ मेरे सिर्फ अनुमान है, मैं इसमें कोई कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं, मैं सिर्फ अनुमान है। क्योंकि जब एक कंपनी में मान लीजिए कि एक सर्टेन प्रोडक्ट की खरीदारी होती है, तो कंपनी को पता चल जाता है कि कंपनी का ब्रांड नेम बिक रहा है। जैसे ब्रांड नेम बिकता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और जैसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक एक प्रोडक्ट का अडॉप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ही कंज्यूमर जो एक प्रोडक्ट लेता है ना, तो वो एक की जगह पे 4 प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होती है स्ट्रैटेजी, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज कंज्यूमर वैल्यू को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, राइट। तो और हर कंपनी चाहती है कि उनके अगर लेट्स से करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए हैं, तो करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के बाद में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को मल्टीपल प्रपोजल्स कैसे ऑफर की जाए, उनको फेयर वैल्यू कैसे ऑफर की जाए। और दुनिया के सारे ब्रांड्स इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, राइट। जिस तरीके से सस्ते मार्केट में सस्ता लाने के लिए लड़ाई हो रही है, वैसे क्वालिटी मार्केट में क्वालिटी से क्वालिटी लाने के लिए लड़ाई हो रही है। आपकी चॉइसेस है, आप सस्ता चूज करते हैं या क्वालिटी चूज करते हैं। सस्ता चूज करते हैं तो मार्केट में हजारों ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी चूज करनी है तो एटमी इकलौता ऑप्शन है। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें रखिए, अपनी टीम को भी सिखाइए, उनसे भी बातें कीजिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। और ये जो मैं सारे इनपुट्स आपको दिया हूँ, ये इनपुट मैंने अपने बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद में, कोई नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने मल्टीपल कंपनीज रन करी हैं, मल्टीपल कंपनीज को नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया हुआ है। हमारी यूएसए में भी हम लोगों ने मार्केट किया है, इंडिया में भी हम लोगों ने मार्केट किया है। हम लोगों ने वहाँ का माइंडसेट भी समझा है, इंडिया का भी माइंडसेट समझा हुआ है। हमारे पास में हम लोगों ने ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी जो है वो जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो एटमी को ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के तौर पे लाइए, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लीडरशिप के बारे में सोचिए, इन सारे पॉइंट्स के बारे में सोचिए कि आपको मिलने क्या वाला है, जो आपको सीखने। सिर्फ पैसा पैसा पैसे पे फोकस करके क्या कर लोगे आप, राइट। पैसे पे मैंने 2005 से 2009 में फोकस किया था। मैं लगभग ऐसी स्टेज पे आ गया था कि मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा था। तो मैं लर्निंग्स दे रहा हूँ, और एक समय आएगा तो मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा सही समय आने के बाद में। तो इन सारी लर्निंग्स को सीखिए। और एक लीडरशिप, अगर अपने आप को लीडर बोलते हो ना, तो मेंबर से लीडर बनने में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो एक लीडर के तौर पे बात करना स्टार्ट करो, लीडर के तौर पे लोगों को हैंडल करना स्टार्ट करो। छोटी छोटी चीजें के लिए इमेच्योर तरीके से जो आप बिहेव कर रहे हैं वो बिहेव करना बंद करें, ठीक है। और कंपनी को सजेशंस देना बहुत अच्छी चीज़ है, कंपनी डेफिनेटली सुनेगी, हमारे फीडबैक्स पे ध्यान देगी। लेकिन हम लोग उनको मार्केट समझाने ना बैठ जाएं कि इंडिया का मार्केट ये है ना, आपको पता है इंडिया का मार्केट क्या है ना, मुझे पता है मार्केट क्या है। क्योंकि आपने जो आप आसपास के जो 100 लोगों से बात की है ना, या पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप मार्केट समझ के बैठे हुए। जो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे न्यूज़ चैनल जब अपने वो निकालते हैं ना, वोटिंग पोल निकाल देते हैं इलेक्शन के इमीडिएट बाद में, और बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्टी जीती, और उनके पूरे वोटिंग जो है वो पूल फेल हो जाते हैं। तो वो कैसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो 1000 लोगों पे सर्वे करके रिपोर्ट बता देते हैं। भाई 1000 लोगों के सर्वे का रिपोर्ट और जो करोड़ों लोगों का ओपिनियन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। करोड़ों लोगों का ओपिनियन कोई नहीं ले सकता है। वो कब लेता है? जब एक साथ में। तो वैसी सेम चीज जो है ब्रांड पे लॉन्च होती है। तो सिमिलर चीज है कि जब ब्रांड अपने आप को प्रोजेक्ट करता है पूरा, और जब वो एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है, मल्टीपल कंट्रीज में जाता है, एक ही कंट्रीज में जब करोड़ों लोगों के बीच में जाता है, तो वो ब्रांड की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती है। तो एटमी को मौका देते हैं और सभी तरीके से उसका पहले एक्सपेंशन होने दें इंडिया में, ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रमोट करें, अच्छे से प्रमोट करें। और उसके बाद में आप देखो, जब कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के पे आउट्स बोलना स्टार्ट करेंगे, सेमिनार बोलना स्टार्ट करेंगे, एजुकेशन बोलना स्टार्ट करेगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वही होगा कि पुरानी जो सस्ती कंपनियों में जो लोग काम किए हुए थे, उनको अगर क्वालिटी के लो होने के चक्कर में गालियां पड़ी हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे। वो कंपनीज में अगर जिन्होंने बहुत तेजी से पैसा बना लिया था, तो 20-20 लाख रुपए
पे भी बना लिया होगा तो उनको समझ में आया होगा कि यार ये कंपनी तो जो है बंद हो गई है, तो वो भी कंपनी छोड़ के यहाँ पे आएंगे, तो उनको भी भविष्य चाहिए। अब जो नेटवर्कर है तो उसको तो ये फ्यूचर चाहिए ही चाहिए ना, कि उसको भाई एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान करना है। और जो सालों से नुकसान करता आया है, अब बार बार नेटवर्क कब तक क्रिएट करते रहोगे? बार बार ये थोड़ी करोगे कि आपने जीरो से लाखों लोगों का नेटवर्क बनाया, फिर कंपनी बंद हो गई, फिर चले गए, फिर लाखों का नेटवर्क बनाया अगली कंपनी में, फिर बंद हो गई। तो ये टेम्पररी इनकम है। उससे बेटर है कि स्लो जाओ, कंसिस्टेंट जाओ, स्टेडी जाओ और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाओ। तो ये मेरा एक सजेशन था सभी लोगों के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, और अगर आप टीम इनविजिबल का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइज बी हैप्पी और विजनरी बने, है ना। आपको मतलब मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा, आपको मजा आएगा, मुझे मजा आएगा, आपको मुझे सुनने में मजा आएगा, मुझे आपको सुनने में मजा आएगा। तो हम लोग वेट करते हैं उन सारी चीजों का। अभी प्री लॉन्च पहला दिन भी नहीं आया है, पहले दिन में ही बहुत सारे अजम्पशन पालने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत सारी फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं ना, वो अपॉर्चुनिटीज को समझिए। मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हमेशा रहूंगा। आपको जब मेरा सपोर्ट लगता है तब आप कॉल कीजिए, जब आपको सपोर्ट लगता है तब किसी को कॉल पे लेना है, किसी को समझाना है, कोई और क्रॉस कॉलिंग आ रही है, सभी चीज़ों के लिए मैं रेडी हूँ। आपका मेरी तरफ से आप लोगों को ओपन सपोर्ट है। और ऐसे जो स्टूपिड ऑब्जेक्शंस आते हैं स्पेशली उनके लिए तो मैं मार्केट से जो है समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, डिबेट और एक नॉलेजेबल डिस्कशन में अंतर होता है। मैं एक लॉजिक बेस्ड डिस्कशन अलग चीज समझता हूँ, और डिबेट मतलब कि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए जबरदस्ती का बोले जा रहे हैं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहता। आपने मैंने मेरे प्रोग्राम्स देखे, मेरे एक एक प्रोग्राम में बिना लॉजिक, बिना रिसर्च, बिना डेटा के कोई बात नहीं होती है। तो आप भी वही प्रिफर करें, और यही जो माइंडसेट है, यही जो सब चीजें हैं वो अपनी टीम में प्रमोट करें। और बेस्ट ऑफ लक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर है, उस चीज के लिए ध्यान दें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर है, बहुत सारे जो सरप्राइजेस हैं उन सब चीजों के लिए रेडी रहें। आई अंडरस्टैंड, मैंने वीडियोस में बहुत सारी चीजें रिपीट करी होंगी, बट थोड़ा सा इतना बेयर कीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके आइए। और इस वीडियो से अगर आपको बेनिफिट होगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। और